हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे। मिसलेनियस टॉर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज मेहम, फॉरेन टॉर्ट्स, मेंटल या नर्वस शॉक, एक्ट ऑफ स्टेट, डिसाइड, इन्यूडो, ठीक है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, कंस्पिरेसी, कन्वर्जन, डिटेंशन, डिटेन्यू, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे किसके अंदर? मिसलेनियस टॉर्ट्स के अंदर, ठीक है। क्या है कंटेंट्स होने वाला है हमारा? मेहम, फॉरेन टॉर्ट्स, मेंटल या नर्वस शॉक, फॉल्स इम्प्रीजमेंट, एक्ट ऑफ स्टेट, डिशेट, इंडियंडो, ठीक है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, कंस्पिरेसी, कन्वर्जन, डिटेंशन या डिटेन्यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेहम से। मेहम मीन्स wrongfully causing permanent injury, ठीक है, wrongfully causing permanent injury, ठीक है, to another person's body so that he loses the ability to defend himself or use a part of his body, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। इट रेफर पहले यहाँ ये दे रहा है, इट रेफर्ड टू इंजरीज अफेक्टिंग ए पर्सनल फाइटिंग एबिलिटी, मतलब ऐसा चोट जिससे उसके बॉडी पर लगा और उससे वो अपना फाइटिंग कैपेबिलिटी लॉस कर सकता है, ठीक है। जैसे ए पर्सन इंटेंशनली कट्स अनदर पर्सनस फिंगर, परमानेंटली डिजेबिलिटी अकर्स, ठीक है। इसको हम मेहम कहेंगे, MEYHEM, ठीक है। Originally, it referred to injuries affecting a person's fighting ability. Today, serious bodily injuries are dealt with mainly under criminal law, but the victim may also claim damages in tort. ये सारी चीज़ें जो ऑफेंसेज है ये डील होगा लेकिन क्रिमिनल लॉ में, बट जो विक्टिम जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है इन टॉर्ट में आके, ठीक है, मेहम के अंदर। मतलब wrongfully causing permanent injury to another person's body so that he loses the ability to defend himself or use a part of his body, ठीक है। तो एग्जाम्पल में वही है कि किसी ने किसी का उंगली काट दिया तो वो सामने से अब वो लड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें एग्जाम्पल में, जैसे लॉस ऑफ आई, लॉस ऑफ हैंड, लॉस ऑफ लेग, परमानेंट फेशियल इंजरी, लॉस ऑफ हियरिंग, ये सब चीज़ें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्न टॉर्ट लॉ यूजुअली ट्रीट्स सच इंजरीज एज बैटरी प्लस क्लेम्स फॉर डैमेजेस, ठीक है, बैटरी प्लस डैमेजेस कर देगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, फॉरेन टॉर्ट्स क्या होता है। अ टॉर्ट कमिटेड आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, वेयर द केस इज बीइंग हियर्ड, मतलब एक टॉर्ट जो कि कंट्री से बाहर किया गया हो, ठीक है, वेयर द केस इज बीइंग हियर्ड। जैसे एग्जाम्पल है, इंडियन टूरिस्ट इज इंजर्ड इन नेपाल, एक इंडियन टूरिस्ट है वो नेपाल में इंजर्ड हुआ था ड्यू टू नेग्लिजेंस, ठीक है। लेटर ही फाइल्स ए केस इन इंडिया इफ जुडिशियल रूल्स परमिट, जुडिशनल रूल्स परमिट्स, दिस इन्वॉल्व्स ए फॉरेन टॉर्ट। जनरल रूल है, द कोर्ट मस्ट डिटरमाइन विच कंट्रीज लॉ अप्लाइज, दिस एरिया इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस, ठीक है। तीसरा है मेंटल या फिर नर्वस शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंटल और नर्वस शॉक मीन्स रिकॉग्नाइजेबल साइकेट्रिक इंजरी काउज्ड बाय अनदर पर्सनस रॉन्गफुल एक्ट, मतलब किसी के रॉन्गफुल एक्ट के कारण किसी का साइकेट्रिक इंजरी हुआ हो, ठीक है, और वो भी रिकॉग्नाइजेबल हो, मतलब ऐसे दिख रहा हो, ठीक है। Recognizable psychiatric injury caused by the another person's wrongful act. It is more than ordinary fear, grief or sadness, ठीक है। ये ऐसा साइकेट्रिक इंजरी जो कि फियर या ग्रीफ या सैडनेस से बड़ा, ठीक है। जैसे ए नेग्लिजेंट ड्राइवर कॉजेस एन एक्सीडेंट, ए मदर विटनेसेस हर चाइल्ड बीइंग सीरियसली इंज्योर्ड एंड सफर्स मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस, ठीक है। जैसे वो उसने अपने बच्चे का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया तो वो, और उसका फिर मेडिकली रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक इलनेस भी पता चला, ठीक है। तो मतलब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए साइकेट्रिक इलनेस, ठीक है। अब आते कंपनसेशन में बी अवेलेबल इफ़ द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट,
ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है, द इंजुरी शुड बी जनरली बी ए रिकॉग्नाइज्ड साइकेट्रिक इलनेस, नॉट मेरेली इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज साइकेट्रिक इलनेस होना चाहिए तभी। एग्जाम्पल केसेस है, डुइलियो वर्सेस वाइट एंड सन्स 1901, recognized compensation for psychiatric injury caused by the reasonable fear for one's own safety। ठीक है, ये निकल के आया उस केस में। बोरहिल वर्सेस यंग 1943, द क्लेम फेल्ड बिकॉज द क्लेमनेंट was not sufficiently proximate to the accident। ठीक है, एलकॉक वर्सेस चीफ कांस्टेबल ऑफ साउथ यॉर्कशायर 1992, after the Hillsborough disaster, the House of Lords explained the requirements for secondary victims claiming psychiatric injury। ठीक है, तो ये 3 केस थे। अब आते हैं फॉल्स इम्प्रीजमेंट, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, पीछे के वीडियोज में इसका रिवीजन हो जाएगा। ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रीजमेंट। जैसे सिक्योरिटी गार्ड एक कस्टमर को शॉप के अंदर बंद कर देता है, दिस इज कॉल्ड फॉल्स इम्प्रीजमेंट। इसेंशियल पार्ट्स क्या होगा इसमें, कंप्लीट रिस्ट्रेन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी और अगेंस्ट प्लेंटिफ विल। लीडिंग केस था जैसे बर्ड वर्सेस जॉन्स 1845, कंप्लीट रिस्ट्रेन इज नेसेसरी। इसमें ब्रिज का एक पार्ट जो है बंद किया गया था, दूसरा पार्ट खुला था, इसलिए उसमें ये निकल के आया कि कंप्लीट रिस्ट्रेन नेसेसरी है। ठीक है, तभी इसको फॉल्स इम्प्रीजमेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 है। ठीक है, एक्ट ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एन एक्ट डन बाय द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर स्पेशली इन रिलेशन टू अनदर स्टेट और फॉरेन नेशनल्स आउटसाइड ऑर्डिनरी म्यूनिसिपैलिटी लॉ इज कॉल्ड एक्ट ऑफ स्टेट। An act done by the government in the exercise of sovereign power, especially in relation to another state or foreign nationals outside ordinary municipality law। एग्जाम्पल से समझते हैं। Government confiscates enemy country's property during war, subject to applicable law, act of state। Government confiscates enemy country's property, ठीक है, during war, subject to applicable law, act of state। Act of state are generally distinguished from ordinary governmental acts and are subject to special legal principle। मतलब normal ordinary governmental acts नहीं होगा act of state। ठीक है, acts of states are generally distinguished from the ordinary governmental acts and are subject to special legal principles। इसको legal special principles होते हैं, उस पर काम कर रहा होगा अगर कोई स्टेट या गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आते हैं डिसीट, DECEIT, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीट मीन फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन मेड नोइंगली और रेकलेसली विद द इंटेंशन दैट अनदर पर्सन रिलाइज ऑन इट एंड कॉजेस डैमेज। मतलब फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब कुछ गलत तरीके से कुछ चीज़ को बता के और सामने वाला क्या होगा उस पर विश्वास कर ले और उसके कारण उसको डैमेज हो, तो उसको कहेंगे डिसीट। ठीक है, जैसे राहुल सेल्स ए कार, ही नोज द इंजन इज डैमेज्ड, ही फॉल्सली सेज द कार इज इन परफेक्ट कंडीशन, बायर रिलाइज ऑन द स्टेटमेंट, लॉस अकर्स, इट इज कॉल्ड डिसीट, DECEIT। ठीक है, मतलब गलत बता के कुछ करा देना, बेच देना या उसे दे देना, उसके कारण उसको जो है लॉस होगा, उसको हम कहेंगे डिसीट। इसमें होगा क्या क्या चीज़, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होगा, नोइंग ऑफ फॉल्सलिटी और रेकलेसनेस डिसरिगार्ड, मतलब उस बंदे जो बेच रहा है उसको पता है कि गलत है इसमें, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, इंटेंशन टू इंड्यूस रिलायंस, ठीक है, एक्चुअल रिलायंस, डैमेज। ठीक है, फेमस केस है डेरी वर्सेस पिग 1889, द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट फ्रॉड रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन और रेकलेसनेस, मेरे नेग्लिजेंस इज नॉट इनफ। मतलब कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए बेचने से पहले, जैसे बेच रहा है तो उसको पता है कि जो है वो चीज़ है उसमें खराबी है, फिर भी हम बेच रहे हैं और वो भी बता के कि हम अच्छा बेच रहे हैं। ठीक है,
और एक होता है हमें पता नहीं था और हम बेच दिए और बाद में वैसा निकला कि गलती है, तो वो तो नेग्लिजेंस हुआ, या फिर जो है हमें पता नहीं था। ठीक है, वही है इनेडियन इन्यू इन्यूएंडो इन्यूएंडो। ठीक है, INNUENDO इन्यूएंडो, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन विथ कनेक्टेड विथ डिफेमेशन। ये जो है डिफेमेशन से कनेक्टेड है। मीनिंग ऑफ इन्यूएंडो, ठीक है, अ हिडन और इनडायरेक्ट डिफेमेटरी मीनिंग दैट अराइजेस फ्रॉम वर्ड विच अपियर इनोसेंट बट बिकम डिफेमेटरी इन लाइट्स ऑफ स्पेशल फैक्ट। अ हिडन और इनडायरेक्ट डिफेमेटरी मीनिंग मतलब डायरेक्ट किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट अराइजेस फ्रॉम द वर्ड विच अपियर इनोसेंट, ऐसे वो जो है वर्ड इनोसेंट लग रहा है बट बिकम डिफेमेटरी इन लाइट ऑफ स्पेशल फैक्ट, बट किसी फैक्ट्स के साथ आने से वो डिफेमेटरी हो जा रहा है। जैसे ए न्यूज़पेपर राइट्स मिस्टर एक्स फ्रीक्वेंटली विजिट्स दैट हाउस। ठीक है, अब इसमें तो वैसे कोई मायने नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, गलत मीनिंग, ठीक है। नॉर्मली दिस इज हार्मलेस बट एवरीवन इन द लोकेलिटी नोज द हाउस इज यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटी, बट उस लोकेलिटी के लोगों को पता है कि दिस हाउस इज यूज्ड फॉर लोकेलिटी इलीगल एक्टिविटीज। हिडन मीनिंग है, ठीक है, इन्यूएंडो है, ठीक है, मतलब हिडन मीनिंग है इसके पीछे, ठीक है। सामने से नहीं दिख रहा है कि मिस्टर एक्स फ्रिक्वेंटली विजिट्स दैट हाउस, दैट इसका मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, इनोसेंट लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो वहाँ रह रहा है उस घर का पता है, उसको पता है कि भाई यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है। इन्यूएंडो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्यूएंडो डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग फैक्ट्स नोन टू रीडर्स, ठीक है, मतलब रीडर्स जो होंगे उसने जैसे न्यूज़पेपर का, उसको अगर वो फैक्ट पता है लेकिन जो फैक्ट छापा है उसको नहीं पता कुछ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर डिफेमेटरी वाला केस नहीं होगा, यहाँ पे होगा वही कि इन्यूएंडो होगा, कि मतलब लोगों रीडर्स को पता है कि ऐसा कुछ है, डिफेमेटरी हो रहा है, लेकिन जो छापा है उसको नहीं पता है, ठीक है, कि ये डिफेमेटरी चीज़ है, ठीक है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमोटनेस ऑफ डैमेज मीन्स द लॉ लिमिट्स लायबिलिटी टू डैमेज, the law limits liability to damage that is not too remote and is sufficiently connected with the defendant's wrongful act. Not very conscience creates liability, not every consequence creates liability। जैसे एग्जाम्पल है, राहुल नेग्लिजेंटली हिट्स मोहन्स कार डैमेज, liability बना, बट सपोज months later someone else steals the repaired car, the loss is generally too remote from the original accident, ठीक है। someone steals the repaired car, that loss is generally too remote from the original accident, ठीक है। तो टेस्ट है, टेस्ट होगा इसमें कि was the damage regionally foreseeable, if yes liability, if not too remote, ठीक है। फेमस केस है द वैगन माउंट नंबर 1 1961 established that only reasonably foreseeable damage is recoverable, ठीक है, established that only reasonably foreseeable damage is recoverable, ठीक है। अब आते हैं कंस्पिरेसी, an argument between two or more persons to use unlawful means an agreement between two or more persons to use unlawful means or unlawful means for an unlawful purpose or lawful means for an unlawful purpose causing damage to another, ठीक है, षड्यंत्र हो गया बेसिकली, ठीक है। 3 competitors agree to spread false rumors to destroy another's business, it's called conspiracy, ठीक है। इसेंशियल पार्ट्स होंगे, एग्रीमेंट्स होगा, 2 लोग 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा होंगे, अनलॉफुल पर्पस या फिर अनलॉफुल मीन्स होगा, डैमेज होगा, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जन, wrongful interference with another person's movable property in a manner inconsistent with the owner's right, wrongful interference with another person's movable property, ठीक है, in a manner inconsistent with owner's right। जैसे एग्जाम्पल है, राहुल बोरोज मोहन्स लैपटॉप, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट राहुल सेल्स इट, ये हो गया कन्वर्जन, ठीक है। तो भाई रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विथ अनदर पर्सनस मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल होना चाहिए,
इन ए मैनर इनकन्सिस्टेंट विद द ऑनर्स राइट, और इसमें ऑनर्स राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, जैसे इसमें पोजेसन उसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक सेलिंग अनदर गुड्स, इसमें क्या क्या है एग्जाम्पल, सेलिंग अनदर गुड्स, डिस्ट्रॉइंग गुड्स, कीपिंग गुड्स परमानेंटली, यूजिंग गुड्स इनकन्सिस्टेंटली विदाउट द ऑनर्स राइट्स। ठीक है, फेमस केस है फोल्डीज वर्सेस विलोग बाय। ठीक है, 1841 डिस्कस द नेचर ऑफ कन्वर्जन एंड डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम द मेरे इंटरफेरेंस। डिफरेंस हुआ जैसे ट्रेसपास टू गुड्स टेम्पोररी इंटरफेरेंस, कन्वर्जन सीरियस डिनियल ऑफ ऑनरशिप राइट्स। मतलब ट्रेसपास ऑफ गुड्स में क्या हुआ, टेम्पोररी इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है,